नमस्ते दोस्तों, डी कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, पीईबी यानी कि वर्तमान की ईएसबी द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा जो कि 2018 की थी लेकिन 2019 में आयोजित की गई थी, उसका 1 मार्च 2019 यानी प्रातःकालिका सामाजिक विज्ञान संकाय का पेपर है दोस्तों। तो दोस्तों, हमने इसमें 2-4 वीडियो पहले देख चुके हैं, लेकिन अभी आज का लास्ट वीडियो रहेगा दोस्तों। लास्ट वीडियो में आज का पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों। देखते हैं इसके आगे का क्वेश्चन। दोस्तों 40 क्वेश्चन तक पिछली वीडियो में देख लेते हैं। 40वां क्वेश्चन एक बार रिपीट कर लेते हैं। अर्थव्यवस्था के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली मौद्रिक सहायता राज्य सहायता यानी सब्सिडी है। अर्थव्यवस्था में उत्पादन को किसको दोस्तों, अब प्रश्न को समझने की जरूरत है दोस्तों। अर्थव्यवस्था में उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य किसके द्वारा, राज्य सरकार द्वारा दी गई मौद्रिक सहायता क्या कहलाती है दोस्तों, सब्सिडी यानी कि राज्य सहायता। 41वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कब शुरू हुई? 2011 में दोस्तों। कब शुरू हुई? यानी कि 2011, जब भारत विश्व कप फाइनल में पहुंचकर विजेता बना था। क्रिकेट के विश्व कप फाइनल 2011 में लेकर आया था दोस्तों। 42 का देखते हैं दोस्तों। वनों की अवधारणा की व्याख्या करें। यह प्रश्न हमें निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की उपलब्धि जानने में मदद करता है? कौशल, सर्जन, विश्लेषण, समझ। वनों की अवधारणा यह एक समझ से प्रेरित है दोस्तों, यानी कि यह समझ की अवधारणा बताता है, यानी उपलब्धियों को जानने में मदद करता है। वनों की अवधारणा की व्याख्या करें। आगे देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस शासक ने शासन काल में गुप्तों का स्वर्ण युग कहा जाता है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त फर्स्ट और कुमार गुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय दोस्तों। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे गुप्तों का स्वर्ण युग, यानी कि गुप्तों का शासनकाल उस टाइम था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय की जगह द्वितीय के कार्यकाल को गुप्तों का स्वर्ण युग कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों। होलकर राजवंश के स्थापक कौन थे? बाण मिश्रा, मल्हार राव, बाजीराव, माधव पेशवा। मल्हार राव थे दोस्तों होलकर वंश के स्थापक। और देवी अहिल्या होलकर जो कि इंदौर की प्रसिद्ध हैं। होलकर इंदौर की महारानी देवी अहिल्या थी। आगे देखते हैं दोस्तों। 110 किलोमीटर लंबी वास्तविक ग्राउंड पोजीशन लाइन AGPL जो भारत और पाकिस्तान के बीच जटिल मुद्दा रहा है, निम्नलिखित में से किसके निकट स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर दोस्तों, बहुत ही टफ जगह। कहाँ पे? सियाचिन ग्लेशियर, जहाँ हमारे जवान रात दिन मुस्तैदी से अपने देश यानी अपने वतन के लिए ड्यूटी निभाते दोस्तों। जहाँ पर एक आम आदमी का खड़ा रहना मुश्किल है, लेकिन अपने जवान भाई सियाचिन ग्लेशियर में अपनी ड्यूटी निभाते हैं। 110 किलोमीटर लंबी वास्तविक ग्राउंड पोजीशन लाइन AGPL जो कि भारत पाकिस्तान के बीच जटिल मुद्दा रहा है, सियाचिन ग्लेशियर पर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन पूरी दुनिया के मानवाधिकारों के उल्लंघन पर स्वतंत्र रिपोर्ट लाता है? एमनेस्टी इंटरनेशनल जो कि एक संगठन है, पूरी दुनिया के मानवाधिकारों के उल्लंघन पर स्वतंत्र रिपोर्ट लाता है, पूरी दुनिया के मानवाधिकारों पर नजर रखता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की शहरी स्थानीय सरकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की शहरी स्थानीय सरकार नहीं है? जिला परिषद, अनुसूचित क्षेत्र समिति, छावनी बोर्ड, कस्बा क्षेत्र समिति। दोस्तों जिला परिषद यानी कि जिला पंचायत होती है दोस्तों, वो ग्राम पंचायत और जनपद पंचायतों के ऊपर रहती है, लेकिन उनके ऊपर नियंत्रण रहता है जिला पंचायत का।
बाह्य आलोचना में लागू की जाती है। बाह्य आलोचना इसके लागू की जाती ऐतिहासिक अनुसंधान। बाह्य आलोचना ऐतिहासिक अनुसंधान में लागू की जाती है। 49 का देखते हैं दोस्तों। हसन गुंगी बहमनी के बारे में क्या सत्य नहीं है? हसन गुंगी बहमनी के बारे में क्या सत्य नहीं है? उनका राज्य अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक फैला था, जिसमें गुलबर्गों में अपनी राजधानी के साथ कृष्णा नदी तक पूरा टंकण सम्मिलित था। वे देवगिरी के तक एक तुर्की अधिकारी थे। हसन गुंगी बहमनी साम्राज्य के स्थापक थे। उन्होंने 1437 में साम्राज्य की स्थापना की थी। नहीं, नेगेटिव बताना है दोस्तों। तो उन्होंने 1437 में साम्राज्य की स्थापना की थी, ये वाला गलत है दोस्तों। बाकी ऊपर के तीनों सही है। हसन गुंगी बहमनी शासन की स्थापना की थी, ये भी सही है। वे देवगिरी में एक तुर्की अधिकारी थे, ये भी सही है। और अरब सागर बंगाल खाड़ी तक फैला था उनका साम्राज्य। आगे देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अल्पाधिकार के बीच एक समझौते का सबसे अच्छा अधिकार है? ओपीईसी, ओपेक, डब्ल्यूटीओ। निम्नलिखित में कौन सा संगठन अल्पाधिकार ओलिगोपोलिस्ट के बीच एक समझौते का सबसे अच्छा अधिकार है? ओपीईसी। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर धारा अंटार्कटिक महासागर में नहीं है? पेरू धारा, करारी धारा, गल्फ स्ट्रीम, ब्राजील धारा। पेरू धारा दोस्तों। पेरू धारा महासागर धारा अंटार्कटिक महासागर में नहीं होती है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व भारत में किस राज्य में? बहुत इजी प्रश्न दोस्तों, इतना इजी प्रश्न छोटे बच्चे का वो प्रश्न है दोस्तों। कौन सा सूफी संतों से संबंधित है? संघ, मंडपा, सयानागाज, गंजा दोस्तों सूफी संतों से संबंधित है। देश भर में सभी स्तरों के शैक्षणिक संस्थानों राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। दोस्तों यहाँ डिफरेंस करने वाली बात है, शिक्षक दिवस अलग होता है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस अलग होता है दोस्तों। ये 11 नवंबर को मनाया जाता है। देश भर के सभी स्तरों के शैक्षणिक संस्थानों राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्यजीव व्यापारी निगरानी नेटवर्क है? ट्रैफिक, यूएनपेटा, डिस ट्रैफिक। निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्यजीव व्यापार निगरानी नेटवर्क है? ट्रैफिक। किस वर्ष में ब्रिटिश ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की थी? 1900 में। माफ कीजिए दोस्तों, 1911 में। 1911 में अंग्रेजों द्वारा कोलकाता से दिल्ली स्थापित कर दी थी भारत की राजधानी को। आगे देखते हैं दोस्तों। एक सूचक यानी कपास की चुंबकीय सुई का सूचक तीर निम्नलिखित में से किसे इंगित करता है? चुंबकीय उत्तरी ध्रुव। कंपास दोस्तों, कंपास के चुंबकीय सुई को सूचक तीर निम्नलिखित में से किसे इंगित करता है? चुंबकीय उत्तरी ध्रुव को दोस्तों। 58 का देखते हैं दोस्तों। हिमरवों में समृद्धि आइस क्रिस्टल ग्रोथ के विकास के कारण किस प्रकार का अक्षय होता है? भौतिक अक्षय। बेसेल प्रक्रिया को उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए किया जाता है? इस्पात। ये बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इस्पात यानी लोहा उद्योग में बेसेमर प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। सेरिबेन क्रेन एक लुप्तप्राय प्रवासी पक्षी है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान पक्षी अभयारण्य का नियमित आगंतुक है? केलवादेव राष्ट्रीय उद्यान। केलवादेव राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ वहां पर साइबेरियन क्रेन एक विलुप्त प्रवासी पक्षी है जो हर बार आता है। एक राष्ट्रीय पक्षी है लेकिन मेहमान बनकर केलवादेव राष्ट्रीय उद्यान में आता है।
दोस्तों इस तरह इस चैप्टर खत्म हुआ सामाजिक विज्ञान का। दोस्तों मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों बड़े बड़े यूट्यूबर के चैनल को तो आपने सब्सक्राइब किया होगा, प्यार दिया होगा, लेकिन मुझ जैसे छोटे यूट्यूबर का भी ध्यान रखिए। भगवान आपको खुश रखे।